अस्सलामुअलैकुम। शहबाज शरीफ बादशाह सलामत दरबारियों के दरमियान मौजूद थे। दरबारियों में बादशाह सलामत को खुश खबरियां सुनाने का मुकाबला जारी था। बादशाह सलामत बहुत खुश थे। हर अच्छी खबर उनके कानों में रस घोल काटी थी। उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वो दुनिया के सबसे कामयाब हुक्मरान हैं। उनकी हुदूद सल्तनत में शेर और बिक्री एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। रियाया इतनी खुशहाल हो चुकी है कि मुलाजमीन मलना दुश्वार हो गए हैं। अमन व अमान की हालत इतनी मिसाली है कि हर शहर में कोतवाली का अमला हाथ पर हाथ धरे बैठा है। बाजारों में चहल पहल है। ताजिरों के पास अशिया सिर्फ के अंबार लगे हुए हैं और रियाया झोली फैला फैला कर बादशाह सलामत की दराजी उम्र के लिए दुआएं करने में हमा वक्त मशगूल है। सल्तनत और राह के बारे में ऐसे तमाम खुशगवार हालात की खबरों का वाहिद जरिया बादशाह सलामत के यही दरबारी थे, जो बादशाह सलामत से इतनी मोहब्बत करते थे कि जहां उनका पसीना गिरे दरबार छूटिए इस जगह अपना खून बहाने के लिए तैयार बैठे रहते थे। और ये तो जाहिर है कि तारीख के ऐसे नादिर अल वजूद हुक्मरान की जान इतनी कीमती थी कि मजाल है इन दरबारियों का हल्का तोड़कर कोई परिंदा भी पैर मार सकता। महल में भी हर वक्त खुशी विमसुरत बरसती रहती थी ताकि बादशाह सलामत का दिल बहला रहे और कोई भी दुखाबारी खबर उनके पास ना पहुंच सके। हर मुसाहिब की कोशिश होती कि वो आलम पनाहे के सामने तफरीह का नए से नया तरीका पेश करे और जहां पना से दाद और इनाम वसूल आम करके दीगर दरबारियों के मुकाबले में खुद को सुर्खराव साबित कर सके। इसी तफरीही प्रोग्राम के तहत आज एक कारोबारी ने जहां पना है के सामने एक नजूमी को पेश करने की इजाजत तलब की, जो बखुशी अता कर दी गई। नजूमी दरबार में हाजिर हुआ और झक कर आदाब बजा लाया। जहां पना ने नजूमी को हुक्म दिया कि वो उनके मुस्तकबिल के बार बढ़िया में जायचा बनाकर उन्हें बताई कि आने वाले दिनों में बादशाह सलामत को किस किस्म के हालात दरपेश होंगे। नजूमी ने झक कर सर खम किया और दरबार के एक कोने में बैठकर जायचा तैयार करने में मशगूल हो गया। जहां पना इस दौरान दूसरी तफरीहात से अपना दिल बहलाने में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर बाद नजूमी जायचा तैयार करके फारिग हुआ और जहां पना से जान की अमान तलब करने के बाद चंद पेशगो आहे करने की इजाजत चाही। जहां पना ने फयाजी का मुजाहरा करते हुए जान की अमान और पेशगोइयां करने की इजाजत नजूमी को अता फरमा दी। नजूमी ने मुहतातों अंदाज में चारों जानिब नजरें दौड़ाकर बादशाह सलामत की खिदमत में सिर्फ एक पेशगोई अर्ज की और कहा, आलम पना, अगर मुल्क के हालात ऐसे ही खराब रहे तो चंद ही हफ्तों में आपकी रियाया आपके खिलाफ बहुत बड़ी बगावत करने वाली है। ये पेशगोई सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। खुद बादशाह सलामत हैरान रह गए। चंद लम्हों के सन्नाटे के बाद अचानक चारों जानिब से एक शोर बुलंद हुआ। दरबारी तलवार निकालकर नजूमी की जानिब लपकी। चारों तरफ से दौड़ पकड़ों का एक शोर बुलंद हो, लेकिन बादशाह सलामत गरजदार आवाज में दौड़ते हुए तख्त से अलिफाटे कर मुसाहिबीन पर बरस पड़े और हुक्म दिया कि नजूमी को अपनी बात मुकम्मल करने का मौका दिया जाए। तमाम मुसाहिबीन अपना सामू लेकर रह गए। जो दरबारी नजूमी को दरबार में लेकर आया था, इसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो नजूमी का गला दबा देता। नजूमी ने इसे खुलम खुला धोखा दिया था और बजाय बादशाह सलामत को मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाने के उन्हें हकीकत बताने पर टाल गया था। नजूमी ने बादशाह सलामत की खिदमत में अर्ज किया, हुजूर वाला, आपकी रियाया भूखों मर रही है। चोरी डकैती और राहजनी आम है। आपके तमाम गुजरा और मुसाहिबीन ने आपकी रियाया पर जुल्म और सितम के वो पहाड़ तोड़ रखे हैं कि रियाया के लिए एक एक सांस लेना दुश्वार हो रहा है। बादशाह सलामत सर झुकाकर ये सोचने लगे कि आखिरी मर्तबा कब उनकी रियाया से बराह रास्त मुलाकात हुई थी, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था, क्योंकि इस मुलाकात को बरसों गुजर चुके थे। हाँ, ये जरूर था कि आखिरी मुलाकात के बाद ही उनके मुसाहिबीन ने बादशाह सलामत की रियाया में जबरदस्त मकबूलियत के पेश नज़र ये मशवरा दिया था कि अलिफ नून के मुखालिफिन जहां पना की अवाम में इस मकबूलियत को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और वो साजिश करके जहां पना की जिंदगी को खत्म करने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसलिए मुसाहिबीन ने जहां पना के गिर्द मुहाफिजों का पहरा सख्त करके उन्हें रियाया से अलग थलग कर दिया था। वो दिन था और आज का दिन जहां पना ने अपनी रियाया का हाल अलिफानून के अपने उन्हीं मुखलिस मुसाहिबीन की ज़बानी मालूम होता रहता था और जहां पना मुतमईन थे कि उनकी सल्तनत में दूध विशहद की नहरें बह रही है। लेकिन आज इस नजूमी ने गोया अपनी जान हथेली पर रखकर बादशाह सलामत की आंखें खोल दी थी। बादशाह ने फौरी फैसला करके इस पर अमल दरामद भी कर दिया, जिसके नतीजे में चंद ही महीनों के अंदर बादशाह को रियाया में खोई हुई मकबूलियत भी दोबारा हासिल हो गई। मुल्क में अमन व अमान भी हो गया और रियाया भी खुशहाल हो गई। बादशाह ने यह किया कि नजूमी को फौरी तौर पर उसने वजारत उज़्मा का अहद सौंप कर तमाम मुसाहिबीन को फी फौर बरतरफ करने का हुक्म जारी कर दिया।
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو شخص بھرے دربار میں اپنی جان کا خطرہ مول لے کر اسے حقائق سے آگاہ کر سکتا ہے تو وہ شخص یقیناً اپنے ملک کے عوام اور خود بادشاہ کا کتنا بڑا خیر خواہ ثابت ہو سکتا ہے، اور نیا وزیر اعظم ایسا ہی ثابت ہوا۔